नमस्कार। उड़ान शोहरत हौसलों की इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी यहाँ इस शिविर में भाग ले रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं साथ ही अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम की संयोजक पूजा गुर्जर जी, तेजेंद्र सिंह जी, प्रतिमा सहगल जी और स्मृति शर्मा जी। आप सबका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपने बालिकाओं के लिए एक सुंदर विचार को क्रियान्वित किया है और कार्य रूप में परिणत कर रहे हैं। बालिकाओं से मैं बातचीत करना चाहती हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि हौसलों की उड़ान आप किस तरह से कर सकते हो? कैसे आप अपने हौसलों को बढ़ा सकते हो कि आप उड़ सको? इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? निश्चित रूप से हमारे बौद्धिक और मानसिक अवस्था का होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन, ये चीज़ें हैं जो हमें हमारी उड़ान में सक्षम बनाती हैं। आप सब भी यहाँ पर आए हैं कुछ न कुछ रचनात्मक चीज़ें बनाने में, रचनात्मक कार्य करने के लिए कि उन्हें आप सीख सकें। आप यहाँ निश्चित रूप से कुछ ऐसे चीज़ें सीखने आए हैं जिससे आपकी कार्यकुशलता बढ़े, आपकी लोकप्रियता बढ़े। जैसे मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना, पेंटिंग बनाना और साथ साथ में कुछ ऐसी व्यर्थ चीज़ें जो हमारे यहाँ बेकार पड़ी हुई रहती हैं, उन चीज़ों से कुछ रचनात्मक सजावट के वस्तुएं बनाना, ये सब चीज़ें आप यहाँ सीख रहे हैं। साथ ही साथ आप और भी बहुत कुछ यहाँ सीख रहे होंगे और निश्चित रूप से आपकी कार्यकुशलता बढ़े, आपकी स्किल डेवलपमेंट हो, इसके लिए ही आपने ये समय अपना दे रहे हैं। इधर हम देख रहे हैं कि हमारा कोरोना काल भी चल रहा है, जिसमें हम न कहीं जा पा रहे हैं, न स्कूल न कॉलेज, सभी जैसे ठहर सा गया है। और ऐसे में हम अपने समय का सदुपयोग किस तरह से करें, तो इससे अच्छा मुझे लगता है कोई और अवसर नहीं हो सकता जो आप लोग ले रहे हैं और जिसे देने में ये टीम काम कर रही है। हम सभी चाहते हैं कि हम समाज में एक अच्छा स्थान बनाएं, अपने परिवार में एक अच्छा स्थान बनाएं और हमारी लोकप्रियता बनी रहे। निश्चित रूप से लोकप्रियता बनती है हमारे व्यवहार से, हमारी कार्यक्षमता से और हमारे अंदर जो गुण हैं उनके आधार पर व्यक्ति की लोकप्रियता बनती है और हर कोई चाहता है कि मैं लोकप्रिय बनूं। और निश्चित रूप से आप सब भी चाहती हैं कि आप बहुत ऐसी बने जिसकी सब जगह तारीफ़ हो और लोग कहें कि हाँ देखिए कितनी अच्छी पर्सन है और हमें भी इनके जैसा ही बनना है। इस सब को बनाने के लिए, इन सब में सक्षम होने के लिए हमें मेहनत की तो आवश्यकता पड़ती ही है। और सबसे पहले हमें अपने विचारों को स्वच्छ बनाना होता है। हमारी मानसिकता सही हो, हमारी मानसिक जो ताकत है वो भी अच्छी होनी चाहिए। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, जब हम तीनों स्तर पर अपने आप को सक्षम बनाते हैं, फिर चाहे आसमान कितना भी ऊंचा हो, आकाश में हम निरंतर अपने हौसलों से उड़ान भर सकते हैं और जिसकी शोहरत हर गली में होती है, हर जगह होती है। हम शरीर को स्वस्थ करने के लिए निश्चित रूप से व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार है, एक्सरसाइज है, सुबह का मॉर्निंग वॉक का घूमना है, ये सभी हमारे स्वास्थ्य में सहायक है। और इन सब चीज़ों से हमारी मानसिक क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि हम स्वस्थ होंगे। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिकता का साथ हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमें अपना बचाव कोरोना से भी करना है और आप सभी जानते हैं कि हमें मास्क लगा कर रहना है, दूरी बना कर रखनी है, कम से कम इतनी दूरी हो कि हमें किसी भी तरह का कोई भी
संक्रमण ना हो। साथ ही हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना है। हमें अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ानी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है और इसके लिए अपने खान पान पर ध्यान रखना है। हाँ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए रोज़ हरी सब्जियां लें, फल खाएं और विशेषकर खट्टे फल खाएं। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। साथ साथ में संक्रमण से बचने के लिए, वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें हल्दी वाला दूध भी पीना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम अपने शरीर की सुरक्षा का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। हम सुरक्षित रहेंगे तो ये सब कुछ सीख पाएंगे और सब कुछ कर भी सकेंगे। लोकप्रियता के लिए एक चीज़ मुझे और याद आती है कि अगर हमें लोकप्रिय होना है तो हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो, बहुत संतुलित हो। हमारे बोलचाल की ढंग कैसा है, हम बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, हम आपस में जो हमारे सहभागी हैं उनके साथ हमारा विनम्रता से व्यवहार है, हम चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के लिए। इन सब चीज़ों से, इन व्यवहार से निश्चित रूप से हमारी लोकप्रियता बढ़ती है। हमारे जीवन का अनुशासन, हमारा कार्य करने का तरीका और साथ साथ में हमारा रहन सहन, हम किस तरह से रहते हैं, हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार और हमारी कार्य क्षमता और हमारे अंदर जो स्किल है, जो हमारे अंदर गुण है, ये सब मिलाकर हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनाते हैं और हमें लोकप्रिय बनाते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये सब कुछ यहाँ सीखने आए हैं और जिस तरह से रंगोली बनाना सीखते हैं, जिस व्यक्ति को रंगोली बनाना आ जाए उसकी कितनी कदर बढ़ जाती है। कोई भी त्यौहार हो, चाहे दिवाली का समय हो या कोई अन्य त्यौहार हो, तो सबसे पहले उसकी पूछ परख परिवार में, समाज में होती है कि भाई रंगोली कौन अच्छी बनाएगा, है ना। अगर शादी विवाह का टाइम है, मेहंदी कौन अच्छा लगा लेता है। तो अगर हमें मेहंदी लगानी आती है तो निश्चित रूप से हमारी पूछ परख बढ़ जाती है और हम बड़े शान से, हमें भी अच्छा लगता है कि देखिए आज हमारे अंदर एक ये स्किल है, तो हमें सब लोग पूछ रहे हैं और हमें ये सब चीज़ें आती हैं, तो आज हमारा मान सम्मान कितना बढ़ गया। तो निश्चित रूप से हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमारे अंदर सारी कलाओं का होना आवश्यक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप में इन चीज़ों को स्थान देते हैं, इन चीज़ों को बढ़ाते हैं, उतना ही हम अपने आप को सक्षम बनाते हैं और यही हमारी लोकप्रियता का एक बहुत अच्छा कारण बनता है, आधार बनता है। हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, बाहर निकलना पड़ता है हमें। ये शिविर में भी, अगर अभी तो चलिए ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन जब रूबरू होंगे तो हमें घर से बाहर निकलना होता है। हमें और भी आवश्यक कार्य के लिए हमें घर से बाहर निकलना होता है, जाना ही होता है। एक मन में डर रहता है कि अगर हम बाहर निकले, कोई घटना दुर्घटना हो गई तो। एक प्रश्न हमारे माता पिता के अंदर भी मन में रहता है कि आज बच्चियाँ बाहर गई हैं, तो उन्हें चिंता रहती है कि समय से घर आ जाएं, सुरक्षित घर आ जाए। ये कि अनजाना भय आज की परिस्थितियों में कि हमारे अंदर समा गया है। तो हमें इस परिस्थिति से भी बचना है, इससे भी अपना बचाव करना है। और इसके लिए आप सब लोग समय समय पर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। जूडो कराटे सीखते हैं, व्यायाम करते हैं ताकि शारीरिक क्षमता बढ़े, योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं ताकि शारीरिक क्षमता बढ़े। और इन सब को करके आप अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को महसूस करते हैं कि हाँ, मैं अब सुरक्षित हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। और इन सब के लिए मानसिक मजबूती बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे मन में है, मुकाबला करने का हमारे मन में अगर ख्याल है, तो हम मुकाबला कर सकते हैं। अगर हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर हमारे हाथ में कोई तलवार भी पकड़ा दे, कोई हमारे हाथ में राइफल भी पकड़ा दे, चाकू छुरी भी पकड़ा दे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कर पाते हैं तो हम आधी लड़ाई तो पहले ही जीत जाते हैं। इसलिए मानसिक बल बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ हमारी बुद्धि कौशल भी बढ़ा हुआ होना चाहिए, समय पर हमारी बुद्धि काम करे कि हमें क्या करना है। दूसरा, हमारी जो निर्णय क्षमता है वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें तो हमें हर क्षेत्र में हमारे काम आती हैं। आप जो चीज़ें सीख रहे हैं उनमें भी ज़रूरत है कि हमारा बौद्धिक स्तर अच्छा हो, हमारी निर्णय करने की क्षमता अच्छी हो, समय पर हम सही निर्णय ले सकें,
ये बात हमारे अंदर आनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने समय पर निर्णय नहीं लिया, देर कर ली, तो हमें असफल हो गया, हमारे अंदर सफलता हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तो हमारे जीवन में हर कदम पर हमें काम आने वाली है। शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए हम शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। जैसे जूडो कराटे सीखते हैं। जूडो कराटे जब हम सीखते हैं तब हमें चौकन्ना रहना होता है। हमें तुरंत निर्णय लेना होता है कि इस दाव पर हम कौन सा दाव चलाएं कि हम जीत जाएं, या हम इस समय हम कैसे अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो समय पर तुरंत निर्णय लेना ये बहुत आवश्यक होता है। तो जब तक हम इन चीज़ों को हम कैसे बढ़ाएं, मान लीजिए हम निशानेबाजी सीखते हैं, राइफ़ल चलाना सीखते हैं। तो निशानेबाजी सीखते हैं, राइफ़ल जब चलाते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एकाग्र होंगे तब हम उस पर सही से निशाना लगा पाएंगे। अगर हम एकाग्र नहीं हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। यही बात तीरंदाजी पर आती है कि तीरंदाजी भी हम जब करते हैं तो जब हम निशाना तीर धनुष पर चढ़ाकर जब हम निशाना लेते हैं तो हमारा मन एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है, और तब हम निर्णय ले पाएंगे कि हम कहाँ पर निशाना लगा रहे हैं। तो हमारा तुरंत निर्णय लेना ये हमारे अंदर आनी चाहिए। और एकाग्रता जीवन में हर जगह हमारे काम आती है। हम कुछ भी करें, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम अन्य कोई काम करें, हमारे एकाग्र बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ हम जब सबके साथ हिल मिल कर काम करते हैं, एक सहयोग की भावना और एकता की भावना ये भी बहुत आवश्यक है। चलिए आज हम आपको थोड़े से टिप्स देते हैं। वैसे तो शारीरिक जो है प्रशिक्षण वो हम रूबरू प्रैक्टिकल ही ले सकते हैं, लेकिन आज यहाँ से मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ थोड़े से टिप्स बताऊं। और ये ऐसे टिप्स हैं जो जनरली हम इन पर काम कर सकते हैं। देखिए, हमारे स्कूल बैग में हमारे जो बैग है उसमें कुछ चीज़ें तो हमारे पास होती हैं। हमारा आई कार्ड होता है, निश्चित रूप से होता है, हमारे पास एक आई कार्ड होता है। उसके साथ साथ हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसके अंदर पार्कल रखा होता है, और उससे भी हम काम चला सकते हैं। हमारे पास एक ब्लेड भी उसमें होता है। ब्लेड भी हमारी सुरक्षा का काम मौका पड़ने पर कर सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास हम बालों को सेट करते हैं तो एक हेयर पिन भी होता है। हेयर पिन के साथ साथ हम कपड़ों में एक सेफ्टी पिन भी लगाते हैं, वो भी हमारे पास होता है। और एडिशनल हम मिर्ची घोलकर पाउडर बनाकर एक स्प्रे भी एक छोटी सी शीशी में रख सकते हैं, ये भी हो सकता है। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास आई कार्ड है। इस आई कार्ड का आप एक कोना यहाँ से काट दें। ये कोना काटने से इतना तीखा हो जाएगा कि ये आपको बहुत बुरी तरह से चुभेगा। मान लीजिए आप किसी की गिरफ्त में आ गई हैं, किसी ने आपको पकड़ लिया है, अब आप छूटना चाहती हैं, कैसे छूटेगी? ये आई कार्ड को पहले से आप कोना काट के यहाँ रखें। जब ये कोना यहाँ से कट जाएगा तो ये दोनों कोने, दोनों सिरे इसके बहुत नुकीले हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप किसी की गिरफ्त में आ गई हैं, अब आपका बचाव किस तरह से करें, कैसे भागें उसकी गिरफ्त से? आप किसी भी तरह से मौका पाकर अपना आई कार्ड निकाल लें, और जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको पकड़ा हुआ है, वो आप उसके बंधन में हैं, तो आप अचानक वो आई कार्ड निकाल कर उसके हाथों पर जोर से यूँ चीरा लगा सकते हैं। ये इतनी तेज़ी से करता है, ये कट जाएगा। और जब ये आप लगाओगे तो उसकी पकड़ ढीली होगी और आप तुरंत वहाँ से भाग सकते हैं। दूसरा है कि आपके पास सेफ्टी पिन है। ये देखिए, ये सेफ्टी पिन हर एक के पास रहता है, कपड़ों में लगा कर रखते ही हैं, आपको लगा के रखना चाहिए। मान लीजिए हम कहीं इस तरह की वारदात हमारे साथ हो गई है तो हम इसको चुभो सकते हैं। हम कान के पास और जो नाजुक हिस्से हैं वहाँ हाथों पर, किसी भी ऐसी जगह जहाँ मौका मिल जाए, हम इसको बुरी तरह से चुभा के और वहाँ से तुरंत भाग सकते हैं। और हमारे सिर हेयर पिन भी है, उसका भी उपयोग हम इसी तरह से कर सकते हैं। हम पिन को ऐसे चुभो के और अपना बचाव कर सकते हैं। स्प्रे, अगर हमारे पास एक छोटा सा स्प्रे रखा हुआ है, मिर्ची पाउडर घोल के उसमें भर लें, तो अचानक उसका उपयोग भी कर सकते हैं। हम अपनी उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं कि सामने वाले की आँख पर हम जोर से अटैक करें और वहाँ से भाग सकते हैं। हम एक काम और भी कर सकते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे ऐसे 5-6 पत्थर के टुकड़े आप लीजिए, और आपके पास चुन्नी रहती है,
आपके पास दुपट्टे रहते हैं, स्कार्फ रहते हैं, उसके एक कॉर्नर में इन पत्थरों को बांध कर रखिए। इस तरह से आप उनको अच्छे से टाइट करके बांध के और अपने बैग में रखिए। ये देखिए, इस तरह से हमने उनको बांध लिया है। अब ये आप रखिए अपने पास। कभी ऐसा मौका पड़ जाए, ये इसको आप कितना भी लंबा कर सकते हैं, इतने दूर तक जा सकता है ना। इसको आप लंबा करते जाएंगे और इससे अचानक आप सिर पर, कनपट्टी पर यहाँ हमला कर सकते हैं। और इसको आप बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा और आगे तक बढ़ जाएगा। 6-7 फुट की दूरी तक आप इसको बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर मार सकते हैं। और जो सबसे सरल काम है, आप हाथों में काट सकते हैं। तेज़ी से काटे, इतनी तेज़ी से काटे कि वो परेशान होकर पीड़ा से हाथ छोड़ दे और आप वहाँ से तुरंत भाग जाए। लेकिन ध्यान रहे, 1 सेकंड भी फिर वहाँ रुकना नहीं है। अगर आपने देर की तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। तुरंत वहाँ से भागिए। और एक चीज़ का भी और भी ध्यान रखिए, कभी भी कोशिश करें कि आप अकेले ना जाएं, रात बिरात अकेले ना निकले, ग्रुप में निकलें, कम से कम 2 तो साथ में हों। कोई आपको अचानक बात करने लगता है, आपसे किसी का एड्रेस पूछने लगता है, बहाने से आपसे बात करता है, आपके पास गाड़ी आके रोक देता है, कभी आप उसकी गिरफ्त में नहीं आए। चौकन्ने हो जाए कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, और वहाँ ना रुके। अनावश्यक बात करने की ज़रूरत नहीं है किसी से, और वहाँ से निकल जाएं। कोशिश ये करें कि हम अगर चलते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम अपने दिमाग को खुला रखें और चौकन्ने रहें। आने वाली परिस्थितियों पर, आने वाली चीज़ों पर हम निगाह रखें। कौन है, क्या है, कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि हर एक के पास, हर मानव के पास छठी इंद्री होती है जो हमें सचेत करती है। तो हम उसके सिग्नल को पकड़ें। हम अगर आसपास नज़र रखेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा। फिर हमें कभी भी इस तरह की कोई बात होती है तो हम चौकन्ने हो जाएंगे और अपने रास्ते को बदल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कभी आप लोगों से रूबरू मिलने का मौका मिला तो कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से, अगर हमें जूडो कराटे नहीं भी आता है तो हम किस तरह से किसी भी सामने वाले के हमले को निष्फल कर सकते हैं और हम उसे धराशायी कर अपनी जान को बचाकर अपनी सुरक्षा करके वहाँ से भाग सकते हैं। तो बच्चों, बहुत ज़रूरी है अपनी सुरक्षा करना। अपनी सुरक्षा करना हमारा अपना अधिकार है, क्योंकि ये भगवान ने यह हमको शरीर दिया है और इसकी सुरक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो हम जीवन में अगर चौकन्ने रहेंगे, अपने दिमाग को खुला रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित भी रह सकेंगे। और इसके लिए हमें सबके सहयोग की भी आवश्यकता कभी कभी पड़ती है। तो हम अपना बर्ताव, अपना व्यवहार ऐसा रखें कि समय पर सभी लोग हमारे काम आए, हमारी मदद करें, सहर्ष मदद करें, और हम भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें, ताकि लोग कहें कि नहीं, वो बच्ची हमारी मदद करती है, हमें भी उसकी मदद करना है। तो इस तरह से आप यहाँ जो अपना समय दे रहे हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई भी सीखी हुई चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती, हमेशा हमारे जीवन में काम आती है। इसलिए हमें सीखते रहना चाहिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बचपन से लेके और वृद्धावस्था तक व्यक्ति सीखता ही रहता है, और उस अनुभव से स्वयं भी लाभ उठाता है और औरों को भी अपने अनुभव से लाभान्वित करता है। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम जीवन में केवल अपने लिए न जिएं, हम दूसरों के लिए भी जिएं, क्योंकि जो औरों के लिए जीता है उसका जीवन तो स्वयं ही सार्थक हो जाता है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहें। फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे और आपके बीच अपनी भी बात रखूँगी और आपकी भी बात सुनूंगी। ऐसा परमात्मा हमें अवसर प्रदान ज़रूर करेगा, तब हम एक बार फिर से मिलेंगे। मैं आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी सुरक्षित रहें और साथ साथ में अपना ख्याल रखें, क्योंकि जान है, जहान है, बाकी तो सब ऐसा ही है। और इसी सब बात को पूरा करते हुए मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगी,
आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। खुशी को तलाशने की ज़रूरत नहीं है, खुशी तो अपने आप आएगी। तो छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरी बच्चियों, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरी बच्चियों। मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। मुस्कुराना ही ज़िंदगी, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।